देर से हम लोग कोठी जंक्शन पे रुके हुए थे और मुझे लग रहा था इनका प्लान लंबा है। मेरा दिल नहीं कर थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं। सब इंजीनियर का ऑफिस नॉट एक्टिव। चले दोबारा से मुलाकात करता हूँ मैं अगले सेशन हैदराबाद में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को पाकविल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और जैसे कि आप ये लोग जानते हैं कि सफ़र जो है मेरा वह कराची कैंट रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ और हैदराबाद जंक्शन तक मेरा जो सफ़र है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में है। और इस वक्त हम लोग कोटली जंक्शन पहुँच रहे हैं और तकरीबन इन टाइम है, थोड़ा सा डिले है लेकिन इतना टाइम कवर हो जाता है। तो ऐसे इतना मतलब कि परेशान कुन बात नहीं है कि कोई 4-5 घंटे डिले के बाद मैं पहुंचा हूं। कोटली जंक्शन बिल्कुल टाइम पे है और कोटली जंक्शन के बाद ही मेरा स्टॉप है हैदराबाद जंक्शन का। वहां पर मैं कुछ टाइम गुजारूंगा, 5:30 तक मैं वहां पर टाइम गुजारूंगा जब तक कराकरम एक्सप्रेस नहीं पहुंच जाती, क्योंकि मेरा जो बाकी मानदा सफ़र है वो हैदराबाद से लाहौर जंक्शन या लाहौर रेलवे स्टेशन तक जो है वो कराकरम एक्सप्रेस में है। अभी कुछ देर के लिए ट्रेन रुकी, उसकी वजह आपको सिग्नल क्लियर नहीं होगा। जैसे सिग्नल क्लियर मिलेगा तो इसका यहाँ से इसकी जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, डिपार्चर इसका स्टार्ट हो जाएगा। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और अभी ये मार्च का आगाज़ है लेकिन शदीद किस्म की गर्मी है। मैं कराची में कुछ दिन रहा, कराची में भी शदीद किस्म की गर्मी थी लेकिन रातें कुछ बेहतर हैं। आपको जो रात में जो आप टाइम गुजारते हो वो कदरे बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कह लें आप जो आप वहाँ पे दिन गुजारते हैं। और लाहौर से जब मैं कराची आया तो लाहौर का मौसम कदरे बेहतर था, लेकिन अब वापसी पे पता चलेगा कि लाहौर और कराची के मौसम में कितना डिफरेंस है। और देखते हैं वापस जाके। और ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। कोटली जंक्शन जो है वहाँ पे ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकेगी, कुछ मिनट का स्टे है और फिर वहाँ से हम लोग जो अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पे हैदराबाद पहुँच के कोशिश करेंगे थोड़ी सी रेल फैनिंग करें अगर मौसम ने इजाज़त दी तो, क्योंकि रेल फैनिंग का मकसद ये नहीं है कि आप लोग शदीद गर्मी में अपनी तबीयत ख़राब करवा लें। काफ़ी ज़्यादा रेल फैनिंग हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने बना ली हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी हैं मैंने वीडियोस। और बाकी भी इंशाल्लाह जो वीडियोस बनेंगी वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक सीरीज़ अभी रहती है जो कि मैंने वन अप खैबर मेल में ट्रैवल किया फ्रॉम लाहौर टू रोडी जंक्शन, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगा जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी। ML1 पर बहुत ज़रूरी है काम शुरू किया जाए, क्योंकि कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब दिन ब दिन गिरती जा रही है कंडीशन, जो ट्रैक्स कंडीशन है। और बोगिस की बहुत सख्त ज़रूरत है हम लोगों को, नई बोगिस की। और पाकिस्तान रेलवे को जो फोकस करने की ज़रूरत है फ्रेट ट्रेन पे है। अगर फ्रेट ट्रेन पर फोकस ना किया गया तो हम लोग सारी ज़िंदगी का रोते रहेंगे कि जी रेलवे जो है प्रॉफिट में नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट गुड्स वाले माफिया है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको एक शहर से दूसरे शहर में पाबंदी की ज़रूरत है। आपका जितना भी सामान बंदरगाह पे उतरता है उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेन का इस्तेमाल करें और एटलीस्ट पोर्ट कासिम तक जो कि कराची की पोर्ट है वहाँ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की वो ट्रेन के थ्रू की जाए। और लाहौर पे भी जो गुड्स पहुँचते हैं वो फूल नगर की जो पोर्ट है वहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रेन के थ्रू ही होनी चाहिए, वरना हमारे लॉसेस दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसके पेट दिन ब दिन फुल होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो मेरी मुझे जो है अपकमिंग जो कि नज़र आ रहा है जो भी रेलवे मिनिस्टर हो अगले टेन्योर में, जो इस टेन्योर में भी है, उनको चाहिए कि इस ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट माफिया है उसको कंट्रोल करें
और रेलवे की जो सिस्टम है जो कि पोर्ट पे सामान उतरता है, जो कि इंपोर्ट हम लोग करते हैं, वो उसके लिए हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करें, फ्रेट ट्रेन का। और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी हमें ट्रेन का इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना मैंने आपको बताया कि लॉसेस बढ़ते जाएंगे, दिन ब दिन लॉसेस बढ़ते जाएंगे, और रेलवे जितना लॉस में होगा पाकिस्तान भी उतना लॉस में होगा। हमारा जो है डेट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जो हम लोग चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, ऑल दो क्या हर चीज़ में बहुत कबील हैं। दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने के लिए, लेकिन गंदम तक हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ती है, कभी यूक्रेन से, कभी सीरिया से, कभी कहीं से। टमाटर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जो सब्ज़ी जो मतलब कि एग्रीकल्चर कंट्री हम लोग, और उसके बाद ये चीज़ें अगर इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं हम लोगों को, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी हमारी गलत है। जो 1980s में मुझे एक मैंने स्टडी की है, 1980s में हम लोग जो खुर्दनी तेल है जो कि कुकिंग ऑयल है उसमें खुद फील हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका की ऐसी पॉलिसी हम लोगों ने अडॉप्ट की कि हमें खुर्दनी तेल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है अब अमेरिका से ही, और हम खुर्दनी तेल के सबसे बड़े बायर हैं अमेरिका के, और ये हमें महंगा पड़ता है। अगर हम लोगों ने इंपोर्ट करना है तो मलेशिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़, पास भी है। हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ऑयल की जो प्राइस है वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, गुलामाना जो हमारी जहनीत है उससे बाहर आना चाहिए, और इस चीज़ को हमें जहन में बिठाना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़ कर कोई भी चीज़ या कोई भी शख्स या कोई भी मुल्क ताकतवर नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू, कि अल्लाह अपने बंदों को काफ़ी नहीं है। अगर ये हम लोग इस चीज़ को सोचें इंडिविजुअल लेवल पे, हुक्मरानों की तो बात ही नहीं कर रहा, इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग इस चीज़ को सोचें तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये रहा HGMU जो कि टो कर रहा है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को 8210, और ये खालिद साहब होते हैं जहानिया, उनको ये इंजन तो पसंद है लेकिन इसकी शेप से उनको थोड़ा सा मसला है, और होना भी चाहिए क्योंकि बड़े गलत तरीके से इसकी वेल्डिंग की गई है, फ्रंट इसका अभी तक डाउन नहीं है। ये रही 8210। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको मेरी ये वीडियोस मिलती रहें। प्यास लगी है, बोतल लेते हैं एक, वो पीते हैं। काफ़ी देर से हम लोग कोटरी जंक्शन पे रुके हुए थे और मुझे लग रहा था इनका प्लान लंबा है, मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, तो मैंने देखा इनका प्लान लंबा है तो फिर मैं सोचा वीडियो एक बना लूँ। एक खूबसूरत यहाँ पे प्लांटिंग की गई है, और ये HGMU 30R8210 की साउंड, खूबसूरत साउंड। आगे रिलीफ ट्रेन खड़ी है, यार ज़बरदस्त काम किया यहाँ पे। थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं अगर आप लोग देख सकें। ये रहा एंट्रेंस पैदल चलने वालों के लिए, और ये सब इंजीनियर साहब की बिल्डिंग है। सब इंजीनियर का ऑफिस, इलेक्ट्रिक, और ये छोटी छोटी कैंटीन्स। ये पानी क्या इसी ज़माने में लगाया गया होगा जब नहीं चलता। ये टिकट ऑफिस लग रहा है मुझे। क्योंकि मेरा ख्याल से अब एक्टिव नहीं है। नॉट एक्टिव एनी मोर। ये एक छोटा सा इनका एक और बिल्डिंग है, वहाँ पे धूप है, गर्मी है, मैं उधर नहीं जा रहा। और यहाँ पे इतनी देर रुकने की वजह है कि शायद हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर
कोई फ्रेट ट्रेन है वो डिले हो गई है। तो खैर मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं थी, हैदराबाद पहुंच के मैंने क्या करना था। चले दोबारा से मुलाकात करता हूँ मैं अगले सेशन हैदराबाद पे। इनके आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। आगे कोई गाड़ी का मसला हुआ है? गाड़ी देख रहा भाई, देख देख। मेरे बैलेंस 16 बोगी थे इसमें, पावर बैस वगैरह और ये सारी चीज़ें मिला के यानी का साथ। ये फाइनली कोठी जंक्शन से चलने का वक्त हो गया। आगे मेरे से कोई ट्रेन है वो डिटेल हुई है, इसी वजह से मुझे लगता है कि सिंगल ट्रैक ऑपरेटिव है और उससे डाउन ट्रैक जो है वो सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, अप ट्रैक जो है वो बंद है। ओके बाकी आगे जाके देखते हैं। गर्मी में मत मारी थी गर्मी। सिर ने बड़ा बतंग किया अगर धोनी आदि बढ़ कोठी और हैदराबाद में कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है क्या।
कैमरे पे शदीद किस्म का नुकसान आ रहा है, मेरा फ्रेम ख़राब कर रहा है। जो डाउन वाला ट्रैक है उससे हो गई है ट्रेन, डाउन वाले ट्रैक की हो गई है, अप वाला ट्रैक जो है बंद है, इस वजह से इतना डिले आ रहा है। जी हैदराबाद जाके मुलाकात होती है बाप लोगों से।